हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमी नॉलेज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट चेंज समिट विच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू 2021 was scheduled to be held in which city? जो क्लाइमेट चेंज का 26 समिट होने वाला था तो उसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। तो वो जो हुआ मीटिंग, वो कौन से शहर में हुआ था? तो राइट आंसर इज ग्लासगो, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट, एज पर अ रिसेंट सर्वे अबाउट 1/4 ऑफ इंडियंस currently pay for news. Which international organization conducted the survey? इस सर्वे को कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया है? तो राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। गाइज, आप मेरे वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक दे रखता हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। सो गीता रामजी, एन इंडियन origin South African who recently passed away after contracting coronavirus was associated with which profession? गीता राम जी जो थे वो रिसेंटली पास्ड अवे, यानी डेथ हो गई उनकी रिसेंट में ही। एंड वो कोरोना वायरस की ही वजह से हुई थी, लेकिन वो क्या थे पेशेंट में, वो प्रोफेशन में क्या थे? तो राइट आंसर इज वायरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया? वायरोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वायरोलॉजी यानी वायरस से रिलेटेड वर्क होते हैं उस इंस्टीट्यूट पे। तो राइट आंसर इज पुणे। कैलाडा कैलाडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI bot. कैलाडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट which helps to self check COVID-19 is introduced by which country? कैलाडा जो है कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हेल्प करता है, मतलब सेल्फ चेक कोविड-19 के लिए। तो वो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया? तो राइट आंसर इज USA। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? What is the name of mobile application launched by the government of India to enable people assess the risk of COVID-19 infection? इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जो सेफ मतलब इनेबल सक्षम बनाएंगे लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन से। जैसे आपको पहले ही सूचित हो जा, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप के। जैसे कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप कोई कोविड-19 पेशेंट जो मतलब है उसको इन्फेक्टेड है वो, और वो घूम रहा, तो आप उसके करीब जाएंगे तो आपको ये इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वाले हैं। तो ये इस ऐप को इंडिया के मतलब सजेस्ट भी किया गया है कि ज़रूरी इस ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करें। तो वो राइट आंसर इज़ आरोग्य सेतु ऐप है, जो कि कोरोना वायरस से हमें हमें जानकारी देती है। मतलब कहीं भी इन्फेक्टियस कुछ भी रहेगा तो ये हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2020 का जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, इसका थीम क्या? तो राइट आंसर इज इट्स टाइम। नेक्स्ट, ऑन विच डे एवरी ईयर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड? एवरी ईयर जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज 24 मार्च। Mayiladuthurai has been created as the 38th district of which Indian state? The right answer is Tamil Nadu। 38th district बना है ये तमिलनाडु का recently। The global network resiliency platform which was
which was seen in news is launched by which international organization? तो right answer is ITU, International Telecommunication Union. Next, the application called Neighborly, which was recently shut down, was initially launched by major technology firm. Neighborly जो एप्लीकेशन था वो अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन वो स्टार्टिंग में किस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर इज गूगल. According to the recent report of the Asian Development Bank ADB, what will be the growth rate of India in the current fiscal year? Right answer is 4%. Which international financial institution has granted $1 billion fund to India to strengthen its response in containing COVID-19? कोविड-19 के लिए जो $1 बिलियन फंड दिया गया है, तो वो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा? तो राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. टोनी लेविस, who devised DLS method, recently passed away. DLS is a mathematical formula associated with which game? टोनी लेविस जो रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो ये जो DLS मेथड लॉन्च किया तो ये किस गेम से एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर इज क्रिकेट. The 2021 World Games, which have been rescheduled to 2022, was initially planned to be held in which country? In which city? जो 2021 में वर्ल्ड गेम्स होने वाली थी, तो उसे रिशेड्यूल 2022 में कर दिया गया है. तो इनिशियली जो प्लान हुई थी तो कौन सी सिटी से? तो राइट आंसर इज बिर्मिंघम. नेक्स्ट, what is the GDP growth estimate of India for the financial year 2022-2021 as per India ratings? Right answer is 3.6. Mo Jeevan, that means My Life, is an initiative of which Indian state to advise people to stay indoors amid the coronavirus pandemic? मो जीवन यानी एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया गया है, मतलब कि स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, घर में रहने के लिए लोगों को. तो वो कौन से स्टेट में है? तो राइट आंसर इज ओडिशा. सो गाइज, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए. मैंने काफ़ी थोड़ा डीपली ले लिया था क्वेश्चंस को, काफ़ी टफ भी है ये सब, एंड लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आपके जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, हमें समझ जो नहीं आता है, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन काफ़ी कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन. एंड अगर ये सब आप ध्यान में रख लेंगे तो आई होप कि आप पेपर कर लोगे सही से. गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, कहीं पे मैं आगे इंशाल्लाह उसे सही करूँगा, सही करने की कोशिश करूँगा. सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड गाइज़, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ लिंक दे रखता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के. बहुत सारे वीडियोज़ के मैं लिंक दे रखता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली वीडियोज़ को देख सकते हैं. सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.